बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब व्यूवर्स? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आमना किचन में आज बन रहा है बहुत ही डिफरेंट टाइप से सैंडविच। ये है धनिया बारीक चॉप करनी, जितनी बारीक हो सके प्याज उतनी चॉप बारीक करें, और शिमला मिर्च जितनी बारीक चॉप कर सकें कर लें, ठीक है। और इतना ही टमाटर मैंने बारीक किया, देखें छोटे छोटे चंक्स। ये प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और बीज निकाल लिए हैं, बीज नहीं डालने नहीं तो वो सैंडविच फट जाएगा। और ये मैंने पालक ली है थोड़ी सी, ये मैं बताऊंगी कैसे डालनी है, ठीक है। और ये है 2 चुटकी धनिया पाउडर, नमक हस्बे जायका लिया, कम होगा फिर मैं चेक कर लूँगी। ये थोड़ी सी मिर्च, सिर्फ ये ब्लैक पेपर से बननी थी लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ, 2 चुटकी। ये कुटी रेड चिली है और ये पीसी है। ये ब्लैक पेपर है, ये धनिया पाउडर है पिसा हुआ थोड़ा सा, 2 चुटकी, और नमक हस्बे जायका, ठीक है। और ये स्लाइस मैंने कट करके रखे हैं और बाकी मैं फिर आप लोगों के सामने कट करूँगी। अब ये तीन एग लिए हैं मैंने, ठीक है। अब इनको तोड़ के ये एग मैं धो के रखती हूँ, इसीलिए कि अगर अचानक बीच में कोई गिर जाए तो फिर वो सही नहीं है हमारे लिए। अच्छा, ये है, इसको बहुत ज़्यादा फेंटना है, इतना फेंटना कि ये फूल जाए, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अगर किसी के पास वो बैटर जो अंडा फेंटने वाली या केक वाली जो मशीन होती है ना, उससे भी आप फेंट सकते हैं, इससे भी फेंट सकते हैं ये, लेकिन इतना इसको फ्लफी बनाना है, ठीक है। अब मैं ये इसमें मसाले डाल रही हूँ, अब खूब फेंटना है इसे। चले थोड़ा सा और फेंट लूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना। आप उतनी देर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो माशाल्लाह नए आ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं देख रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे अपने जो भी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें मैंने मक्खन डाल दिया। ये बड़ा ही खूबसूरत सैंडविच अलग स्टाइल से बनने लगा है। चलें, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो स्लाइस मैंने ऐसे कट किए ना त्रिकोण, हमने इसी तरह लगाने हैं, इतना गैप छोड़ना है। मेरा पैन बड़ा था, नहीं तो मैं उसी में करना था, फिर मुझे इसमें करना पड़ा। बस ये लग गया। हल्की आंच है, मैं हल्की से बनाने लगी, और आंच हल्की रखनी है क्योंकि एग ने भी कुक होना है और ये चीज़ें जो है ये भी कुक होंगी, तो इसलिए फिर हमें ना अच्छा, अब देखें, ये पालक है मेरे पास, ये जो मैंने साइडें छोड़ी इसमें डालनी है, ठीक है। अब आगे इसके ऊपर टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च आ गई, ठीक है। चलो, अब ये धनिया, अब जो एग जो बचा है ना, ये इसके ऊपर फिर डालना है, इनके ऊपर डालना जो स्लाइस है। अब बताती हूँ आप क्या आगे करना है। अच्छा, ये देखें, जो स्लाइस हमारे पास थे ना, अब उसके ऊपर फिर रखना है। चले,
चलिए आगे मैं बताती हूँ अब क्या करना है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ मुझे ना एग ज़रा कम लगा है। अब देखें और इनके ऊपर भी आएगा, ये देखें, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त सैंडविच बनने वाला है। चलें अब इनको मैं हल्की आंच है और इसको मैं दम पे रखती हूँ। ये देखिए आंच कितनी रखनी है हम लोगों ने, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एग पकेगा, सैंडविच गोल्डन होंगे। चलिए आगे मिलते हैं, जब मैं पलटूंगी फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा भी देखें, ये जो मैंने चीज़ें काटी थी तो ज़्यादा थी। अब मैंने एक एग डाला इसमें, ठीक है, और फिर हमें डिनर कम भी पड़ रहा था। अब मैं बताने लगी हूँ कि दूसरा सैंडविच मैंने आगे जाके देना था। मैं अब इसी रेसिपी में 2 सैंडविच दे रही हूँ आप लोगों को। नमक, ठीक है, और ये ब्रेड क्रम्ब का मैंने चूरा बना के रखा हुआ जो कॉर्नर उतरते हैं, वो एक कप अपनी एक छोटी प्लेट में डाल दी। और ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर और ज़ीरा पीस के रखा हुआ मैंने मोटा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा ना हल्का सा इसमें दूध डालती हूँ कि एक एग मैंने डाला हुआ है, 1 चम्मच मैंने दूध डाला, ठीक है, देख लें। अब मैं इसे मिक्स करती हूँ। ये भी केक की तरह मैं आपको बना के बताऊँगी कैसे बनाना है। चलें ये कॉर्नर उतरते हैं वो, और जो मैंने वो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और धनिया पालक थी वो मैं इसमें डाल दी। एक सैंडविच मैं ये बना के दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आगे। अच्छा भी मैं दिखा दूँ आप लोगों को, मैंने प्लेट ऊपर डाली है, मैं इसको टर्न करना है। अब मुझे ये कढ़ाई चाहिए, दूसरा सैंडविच जो मैंने अभी रद्दा कर लिया तो आप लोगों को वो भी देने वाली हूँ, तो मुझे कढ़ाई फिर चाहिए। ये मैं फिर अब इसमें डालती हूँ, ये देखें। चलें जब केक बन के तैयार होगा ना ये माशाल्लाह। चलिए अब मैं दूसरा दिखाती हूँ, वो मैं रेडी कर लूँ फिर मैं दिखाती हूँ वो कैसे करना है। अच्छा ये कढ़ाई मैंने खाली कर ली थी, मक्खन मैंने 1 चम्मच डाल दिया और डालूंगी थोड़ा भी। और ये जो बैटर बनाया और ब्रेड क्रम थे चूरा किया हुआ मेरे पास, उसका मैं अब सैंडविच तैयार करूँगा। अब मैं इसको एक जैसा सेट कर लूँ, मोटा नहीं बीच में रखना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, स्मूथ। ये मैंने देना था आपको, मैंने कहा चले अब ना थोड़ा हमें डिनर कम पड़ा है तो मैंने कहा आज ही कर दूँ दोनों चीज़ें। चले इसको भी मैं ढक के दम पे पकाती हूँ, ठीक है। चले मक्खन थोड़ा सा लगा दूंगी, किनारे लूज हो जाए उसके, ठीक है। और थोड़ा सा इधर भी। देखिएगा बहुत प्यारा सैंडविच बनने वाला है माशाल्लाह। बच्चे आज फिर खुश हो जाएंगे, बड़े बच्चे सब। चले ये रमज़ान में भी हमें काम आने वाली चीज़ें हैं। चले इसका मुझे अब ढकना नहीं मिल रहा, मैं यही देने वाली हूँ, ये भी दम पे ही होगा। अच्छा ये देखें माशाल्लाह, अब आप देखें कि ये कितना फूल गया है, ठीक है। माशाल्लाह। चलिए ये तो हो गया है अब रेडी। अब मैं इसकी कटिंग करके रखती हूँ। अच्छा ये देखें, ये भी माशाल्लाह, ये भी मैंने आपको बता रही हूँ कि रेसिपी बाद में देनी थी। अब मुझे माशाल्लाह आज 2 दिन दे रही हैं आप लोग। अब मैं इसको ढक रही हूँ, ये भी सैंडविच तैयार होता है। अच्छा ये देखें, ये जो हमने कटिंग करके रखे थे ना, वहाँ से फिर कट करने हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। आज फिर आपी ने सबको नया गिफ्ट दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ चम्मच ले लो दूसरा, ये ले माशाल्लाह। देखें ज़रा, इधर भी वो स्लाइस है, इधर भी स्लाइस है, और बीच में वो सारी फिलिंग लेयर, और जो अंडा वो एग थो वो उसमें केक की तरफ फुला और पका है, ठीक है। चलो मैं इसमें गार्निश करके आपको दिखाती हूँ। उतनी देर मेरा दूसरा भी आता है माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर आप देखिएगा
कि ये क्या रेसिपी है। अच्छा नहीं, इसी में वाइट में रखती हूँ, उसमें मैं दूसरा सारा। अच्छा ये देखें, ये मैं ना इस पर यही रखा हुआ, क्योंकि ये होममेड घर की बनी केचप माशाल्लाह। आप देखें, मेरे घर 2 गेस्ट आए थे, यकीन जाने वो खा के गए हैं, कहते आप ही कैसे बनाई। मैं कहा किसी दिन आप आ जाए, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये ले। अच्छा इसमें जो मैंने वो एंड पे कुटी मिर्च कर दिया ना, थोड़ा सा टच, उसमें आ गया है गार्लिक चिली केचप, बहुत ही मज़े की है। और माशाल्लाह देखें आप। चले मैं दूसरा सैंडविच भी लेके आती हूँ। अच्छा ये देखिए, ये भी माशाल्लाह ना मज़े का और टेस्टी, ये वाला क्या नाम इसका, सैंडविच गर्मा गर्म। चले इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। अच्छा ये अभी गर्म है, आप थोड़ा सा ठहर जाएगा फिर, क्योंकि ये इसमें हमने ब्रेड डाली है, वो वाली ब्लेंडर करके जो किनारे उतरते हैं, मैं उसका बनाया ये। एक एग, बाकी सारी चीज़ें जो ठहर, इसको मैं पीसे का कट दे दूँ, पीस छोटे कर लूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये गरम इसलिए कट रहा है कि मेरी छुरी बहुत तेज़ है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा खोल दूँ ज़रा। चलें ये देखें माशाल्लाह, ये उससे भी सुपर। ये मैंने जब ये बनाया ना, तो मैंने सोचा मैं क्या किसी दिन मैं ना ये वाला भी सैंडविच बना के दूंगी ज़रूर। वो देखें, पता नहीं अल्लाह को मंजूर था कि मुझे अभी बनाना पड़ गया। ये नहीं जनाब, आप बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए खूबसूरत सा लंच कह लें, डिनर कह लें, ठीक, इफ्तारी कह लें, ठीक है। चले आप बनाइएगा, सबको सबको खिलाएं, यकीन यानी ये तो बहुत मज़े की चीज़ है, ठीक है। सबसे शेयर कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। ये देखें, ये ना छोटा पिज़्ज़ा कितना मज़े का है, कितनी लुक अच्छी इसकी, ठीक है। इसमें सिर्फ एक एग डला है, बाकी सारी चीज़ें। चलिए आप मेरी इस रेसिपी को सब बहन भाई से शेयर करें, ठीक है। अपने फ्रेंड में, दोस्तों में, पार्टी जब अफ्तारी करें तब बना लें, गेस्ट के लिए, अपने लिए, ज़रूरी नहीं गेस्ट ही खाएं, हम भी खा सकते हैं, ठीक है। अपने लिए तैयारी करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे नए व्यूज़ आने वाले जो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और लाइक भी करें। सबका ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। सब बड़े छोटों का ख्याल रखें, जो आपके घर में बुजुर्ग है उनका भी बहुत ख़ास ख्याल रखें। खुश रहें, आबाद रहें। और ये आज की रेसिपी जो है ना, ये मेरी भाभी है दीबा, उसके लिए है, ठीक है। अच्छा ये देखिए कितना मज़े का है। और ये बच्चों को जब आप बना के देंगे ना, यकीन जाने बच्चे छलांगे लगाएंगे। अबीर बेटे, ये मैंने फिर आपको ये गिफ्ट किया है, बहुत मज़े का। मैंने एक पीस खा के देखा है, ठीक है। ये आपके लिए, और साथ में अनार का जूस, ठीक है। और ये सब के लिए। चलें, अल्लाह हाफिज़।